मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतह नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है, जब भी हम इसको सुनते हैं, जब भी हम इसको पढ़ते हैं, किसी भी वक्त या किसी भी हालत में, तो ये हम सब के लिए बरकत का बायस बनता है। मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक दीन मसीहत में शादी ब्याह या अदवाज का बंधन एक मुकद्दस अहद है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। मेरे अजीजों, आज के इस जदीद मुआशरे में दुनिया आलम में बहुत से मज़हब मौजूद हैं और हर मजहब में शादी और ब्याह का तस्वर जो है वो हर मजहब में हमें मिलता है और फिर हर मजहब में शादी और ब्याह के मुख्तलिफ रस्मों रिवाज मौजूद हैं और इसी तरह मुख्तलिफ मज़हब में शादी और ब्याह की मजहबी रसूमात भी हमें मुख्तलिफ तरीकों से मिलती हैं और मौजूद है। और इसी तरह दीन मसीहत जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मजहब माना जाता है, इसमें भी शादी ब्याह अदवाज का बंधन और फिर इस शादी ब्याह का खास और मुकद्दस साक्रामेंट पाया जाता है। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दीन मसीहत में इस मुकद्दस और पाक तरीन साक्रामेंट को निकाह के नाम से पुकारा जाता है, जो कि दीन मसीहत में एक बहुत अहम और खास अहमियत का हामिल ये मुकद्दस साक्रामेंट होता है। मेरे अजीजों, दूसरे मजहब से हटकर दीन मसीहत शादी या ब्याह को एक मुकद्दस अहद के तौर पर पेश करता है। पैदाइश की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 27 और 28 आयत में कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो बढ़ो और जमीन को मामूरो माकूम करो। मेरे अजीजों, जब हम इस पैसेज को बखूबी गौर से पढ़ते हैं और मुतालिया करते हैं, तो मेरे अजीजों, हमें इस बात का अंदाजा होता है, इस बात से हमें प्रूफ मिलता है कि ये अदवाज के बंधन का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो बुनियाद है, वो किसी आलम ने नहीं रखी, किसी मजहब ने नहीं रखी, किसी मुअल्लम ने नहीं रखी, किसी नबी ने नहीं रखी, किसी पैगंबर ने नहीं रखी, किसी रसूल ने नहीं रखी, किसी इंसान ने नहीं रखी, बल्कि इस अदवाज के बंधन का स्ट्रक्चर, इसकी बुनियाद रखने वाला खुदा रब्बुल फाज है, जो लश्करों का खुदा है, जिसने हर फर्द बशर को अपनी शक्लो शबीह पर पैदा किया है। और फिर वो तो इतना प्यार करता है, कहता है कि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। मेरे अजीजों, खुदा ने इंसान को अपने साथ जोड़ा हुआ है, इसलिए शादी और ब्याह एक आम रस्म नहीं है, ये एक मुकद्दस अहद है, क्योंकि इंसान खुदा की शबीह पर है, खुदा की मानंद है। इसलिए अदवाज का बंधन या शादी और ब्याह का ये जो बंधन है, ये एक आम रस्म नहीं, ये कोई रिवाज नहीं है, बल्कि ये एक मुकद्दस अहद है। खुदा के हसूर, जब हम मुलाकी नबी का सहीफा और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारका 14 का मुतालिया करते हैं, तो वहां पर हमें कुछ यूं लिखा हुआ मिलता है, तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब यह है कि खुदा तेरे
और तेरी जुवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। तूने उससे बेवफाई की है, अगरचा वो तेरी रफीक और मनहुआ बीवी है। सो मेरे अजीजों, जब दीन मसीहत में अदवाज का बंधन बांधा जाता है, तो अदवाज के बंधन में ये मुकद्दस और खास साक्रामेंट जब इसकी रस्म को अदा किया जाता है, तो ये रस्म नहीं बल्कि ये एक अहद है, और इस अहद का जो गवाह है वो खुदा खुद है। सो मेरे अजीजों, अब मैं बताना चाहता हूं कि जब हम पुराने अहदनामे का मुतालिया करते हैं, यानी कि शरीयत की किताब का, तो जब भी किसी के साथ अहद बांधा जाता था तो उसको तहरीरी तौर पर, रिटन के तौर पर, प्रूफ के तौर पर, सबूत के तौर पर लिखा जाता था। और मेरे अजीजों, इस मुकद्दस और पाक अहद की तहरीर जो है, अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है। इफिसस की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है, और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारक 22 से 33 आयत मुबारक जो है वो डिस्प्ले पे आप सारी आयत मुबारक को रीड कर सकते हैं। मैं चंद आयत मुबारक आपके सामने रीड करना चाहता हूं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ऐ बीवियों, अपने शोहरों की ऐसी ताबिया रहो। अटेंशन किया गया है एक दिन की दुल्हन को, और फिर अटेंशन किया गया है एक दिन के दूल्हे को। एक ही दिन के वो दूल्हा और दुल्हन होते हैं, याद रखें इस बात को। मेरे चीजों, बयान किया गया है, ऐ बीवियों, अपने शोहरों की ऐसी ताबिया रहो जैसे खुदावंद खुदा की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे मसीह कलीसिया है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह की ताबिया है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबिया हों। मेरे अजीजों, और फिर जो दूल्हा भाई हैं उनके लिए भी अहद की तहरीर मौजूद है। बाइबल बयान करती है, ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया। सो मेरे अजीजों, ये अहद पैमा है जो अदवाज के बंधन में शोहर और बीवी के दरमियान बांधा जाता है, कि बीवियां अपने खावंद की ताबिया रहेंगी, और शोहर जो हैं वो अपनी बीवी को अपने बदन की मानंद मोहब्बत करेंगे। और फिर इसके अंदर तशबीह जो है रब्बाना यीशु और मसीह को दिया गया है। जैसे मसीह कलीसिया का सर है, इसी तरह औरत का सर उसका शोहर है, घराने का सरबरा घर का शोहर है। इसी तरह शोहरों के लिए भी हिदायत और रहनुमाई है कि वो अपनी बीवियों से मोहब्बत रखें, उनको नाजुक ज़र्फ जानकर उनकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। इसी तरह मेरे अजीजों, शादी और ब्याह का मुकद्दस अहद जब बांधा जाता है तो उसमें निशान के तौर पर तोहफ़े दिए जाते हैं, और उन तोहफ़े में दूल्हा और दुल्हन के लिए खास इस अदवाज के बंधन का एक खास निशान होता है, जिसको अंगूठियां कहा जाता है, जिनको इंग्लिश में रिंग कहते हैं। वो शोहर अपनी बीवी को पहनाता है, और बीवी जो है वो अपने शोहर को पहनाती है। वो उसको अपना शोहर मानती है, और शोहर जो है वो अपनी उसको बीवी मानता है, और फिर दोनों एक दूसरे को गिफ्ट अनायत करते हैं, और ये एक अहद की बड़ी खास निशानी होती है। और फिर इसी तरह और भी तोहफे तोहफ़े दिए जाते हैं इस मुकद्दस अदवाज के बंधन में। अब बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल किया, क्या ये तोहफे तोहफ़े देना बाइबल मुकद्दस के अंदर इसका कहीं जिक्र मिलता है? मेरे अजीजों, मैं आपकी गाइडेंस करना चाहता हूँ, रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूँ।
मेरे साथ मिलकर पैदाइश की किताब और उसका 24 बाब और उसकी आयत मुबारक 52 और 53, 52 और 53, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जब इब्राहिम ने अपने नौकर एलिएजर को अपने बेटे इसहाक के लिए, उसके अदवाज के बंधन के लिए, उसकी जीवन साथी के लिए, उसके लाइफ पार्टनर के लिए उसको भेजा कि तू जा और मेरे घराने में से ऐसी बेटी का इंतखाब कर जो हमारे घर में आकर हमारी भी खिदमत करे और अपने शोहर के साथ वफादार रहे। सो मेरे अजीजों, जब एलिएजर जो है इब्राहिम के आबाओ-अजदाद के पास पहुंचा, उनके शहर में पहुंचा, तो वहां पर जरा बाइबल मुकद्दस में से देखें क्या लिखा हुआ। जब इब्राहिम के नौकर ने उनकी बातें सुनी तो जमीन तक झुककर खुदा को सजदा किया। उसने खुदा की शुक्रगुजारी की, खुदा की वर्शिप की, और नौकर ने चांदी और सोने के जेवर और लिबास निकाल कर रिबका को दिए और उसके भाइयों और उसकी मां को भी कीमती चीजें दी। मेरे अजीजों, दीन मसीहत के अंदर जब भी अदवाज का बंधन बांधा जाता है तो शोहर और बीवी के लिए ये एक मुकद्दस अहद है, और इस अहद में एक दूसरे को तोहफे तोहफ दिए जाते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, शादी और ब्याह के अहद की ज़ियाफत मुनक्कद की जाती है। ये छुपकर अदवाज का बंधन नहीं बांधा जाता दीन मसीहत के अंदर। ये बहुत सारे लोगों की एक तकरीब के सामने ये अहदो पैमा किया जाता है कि हम एक दूसरे के साथ जिंदगी भर वफादार रहेंगे, ताकि लोग भी इस बात के गवाह हों, और फिर खुदा तो इस बात का गवाह है ही। इसीलिए एक बहुत बड़ी तकरीब का इंतखाब किया जाता है। अगर आप बाइबल मुकद्दस में से इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो मेरे साथ मिलकर मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से आयत मुबारक 11 तक आप बाद में तिलावत कर सकते हैं। यह बड़ा मशहूर मरूफ वाकया है, जब काना गलील के अंदर एक शादी की तकरीब थी और उसमें रबना यीशु अल मसीह और उसके शागिर्द वहां पर मौजूद थे। रबना यीशु अल मसीह का अपना खानदान वहां पर मौजूद था, उसकी वालिदा माजिदा वहां पर मौजूद थी, और वो इस शादी की तकरीब में खुद भी शामिल थे और भी बहुत सारे लोग इस तकरीब में शामिल थे। इसलिए बाइबल बयान करती है, फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु अल मसीह की मां वहां पर थी, और रबना यीशु अल मसीह और उसके शागिर्द भी उस शादी में दावत पर थे। सो मेरे अजीजों, ये अदवाज का बंधन दीन मसीहत में बहुत बड़ी तकरीब के दरमियान बांधा जाता है, क्योंकि ये एक खास अहद है जिसका गवाह सारी तकरीब है, और फिर सबसे बड़ा गवाह खुदा खुद है, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी शक्लो शबीह पर बनाया। आपकी रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूं, अदवाज के बंधन में जो बेटे और बेटियां बंध चुके हैं, या अदवाज के बंधन में जो बेटे और बेटियां बंधने वाले हैं, उनके लिए बड़ा जरूरी कलाम का हिस्सा मैं तिलावत करने लगा हूं। याद रखें मेरे अजीजों, शादी या ब्याह का अहद कोई कारोबारी अहद नहीं है, बल्कि ये मुकद्दस अहद दो इंसानों की एक दूसरे की खूबियों और खामियों समेत कबूल करने का नाम है कि मैं इसकी खूबियों और खामियों समेत इसको कबूल करती हूं, मैं इसकी खूबियों और खामियों के समेत इसको कबूल करता हूं। मेरे अजीजों, शादी के मुकद्दस तरीन इस अहद में हर फरीक तमाम जिम्मेदारियां खुद लेता है या खुद लेती है, इसलिए कि मैं दुख में, मैं सुख में हमेशा तेरे साथ रहूंगी। मेरे अजीजों, ये अदवाज के बंधन का मुकद्दस अहद कोई भूल चूक नहीं है कि कुछ दिनों के बाद हमें याद आए, ओहो ये तो हमने मिस्टेक कर ली। नो 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 नो, ये अहद मुकद्दस अहद है। हमने एक दूसरे को
उसकी खूबियों और खामियों समेत एक दूसरे को कबूल करना है, क्योंकि इसका गवाह खुदा है। शादी के बाद आपको पता चले ये तो हमसे मिस्टेक हो गई, इसके अंदर तो ये खूबियां नहीं है, मेरी बीवी के अंदर, मेरे खामद के अंदर ये खूबियां नहीं है, ये इसमें बहुत सी खामियां हैं, इसमें ये खामियां हैं, इसमें वो खामियां हैं, और फिर इस अहद को आप तोड़ने की कोशिश करें। नो, बाइबल इस बात की इजाजत नहीं देती। अदवाज का बंधन दीन मसीहत के अंदर ये एक मुकद्दस अहद है। मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 10 बाब और उसकी आयत मुबारक 7, 8 और 9। इसलिए मर्द अपने बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो और उसकी बीवी दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म हैं। इसलिए जिन्हें खुदा ने जोड़ा है उनको कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे। मेरे अजीजों, ये एक ऐसा मुकद्दस अहद है जिसमें दो फ्रीक जो हैं वो एक हो जाते हैं। और इसलिए मेरे अजीजों, इसके बारे में मुकद्दस पतरस रसूल अपने पहले खत में और उसका 3 बाब और उसकी 7 आयत में कुछ यूं फरमाते हैं, शोहरों के लिए और मर्द हजरात के लिए, ऐ शोहरों तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो, अपनी जिंदगी अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत रिस्पेक्ट करो और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। मेरे अजीजों, ये मुकद्दस शादी या ब्याह का अहद बे औलादी, गरीबी, बीमारी, दबाव, लालच पसंदी, नापसंदीदगी या किसी किस्म की और ख्वाहिश के तहत खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाइबल बयान करती है जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको दुनिया की कोई चीज जुदा ना करे। सो मेरे अजीजों, मैं आज उन बेटियों और बेटों की रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूं जो अदवाज के बंधन में बंध चुके हैं या जो अदवाज के बंधन में बंधने वाले हैं। याद रखें, दीन मसीहत के अंदर ये अदवाज का बंधन, ये शादी और ब्याह का जो पाक सैक्रामेंट है, ये कोई आम रस्म नहीं बल्कि ये एक मुकद्दस और पाक तरीन अहद है जो कि तमाम लोगों के दरमियान बांधा जाता है और जिसका गवाह जो है वो खुदा है और जिसकी तहरीर मुकद्दस पौलुस रसूल ने इफिसस की कलीसिया को खत लिखते हुए उसके 5 बाब और उसकी 22 से 33 आयत में लिखी है। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आप के अदवाज के बंधन में कोई अबलीस की बुरी तासीर काम कर रही है, अबलीस का कोई हरबा काम कर रहा है और आपके अदवाज के बंधन को वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे अजीजों, खुदा के हुजूर दोनों मियाँ बीवी झुक जाएं, दुआ करना शुरू कर दें ताकि आपकी दुआएं रुक ना जाएं। आप दोनों जिंदगी के वारिस हैं। खुदा आप सबको इस मुकद्दस अहद पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू एट ऑल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें और फिर जो शादीशुदा जोड़े हैं उनको ज़रूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।